अगर आपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो ऑर्डर ब्लॉक को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हैं और कहाँ पे आपको एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हर तरह की मार्केट में यूज़ होता है और हर टाइम फ्रेम में यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक को समझना। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हुए। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ऑर्डर ब्लॉक को आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो बेसिकली या तो सपोर्ट पे बनता है और या फिर रेजिस्टेंस पे बनता है। और सपोर्ट पे जो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो यूजुअली ग्रीन कैंडल बनाता है और यूजुअली जो रेजिस्टेंस पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो रेड कैंडल बनाता है। अब आप सपोज कर लें कि ग्राफ इस तरह से मूव कर रहा है, ये जो मैंने लाइंस बनाई हुई हैं, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सपोज, और यहाँ से रेड कैंडल्स बना रहा है, बीच में थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी बना रहा है और कॉन्टीन्यूसली ग्राफ नीचे मूव कर रहा है और रेड कैंडल्स बनाता जा रहा है। और यहाँ पे आके एक पॉइंट आता है कि ग्राफ जो है यहाँ पे जो है अपवर्ड मोमेंटम लेने लग पड़ता है और एक जो है ग्रीन कैंडल बनाता है। ये हैमर भी हो सकती है या फिर कोई और कैंडल भी हो सकती है। मतलब ये वाली कैंडल जो है ये बॉटम पे बन रही होती है और उसके बाद जो है ग्राफ दोबारा पंप करने लग पड़ता है। यूजुअली होता यह है कि इस पॉइंट पे जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फिर बड़े बैंक्स ने अपने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं इस प्राइस पे और फिर यहाँ से जो है ग्राफ पंप करने लग पड़ता है। और ये रीजन जो होता है इस पूरी कैंडल का, ये कैंडल जो एरिया कवर कर रही है बॉडी भी और विक भी, ये पूरा एरिया जो होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। इधर से बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और ये विक भी कवर करते हैं हम, और ये एरिया जो है ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब होता यह है कि कोई भी कॉइन जो है जब डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा होता है और अचानक यहाँ से पंप आने लग पड़ता है तो यहाँ पे जो है यूजुअली बड़े इन्वेस्टर्स ने और बड़े बैंक्स ने जो है इस प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किए होते हैं और जब इस प्राइस पे जो है ग्राफ आता है उनकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है। और एकदम सारी बाइंग नहीं होती, वो बाइंग ऑर्डर्स लगाते हैं, बाइंग होती है और उसके बाद जो है दोबारा इस पॉइंट पे जब ग्राफ आता है तो दोबारा जो है बड़े इन्वेस्टर्स की जो है बाइंग होने लग पड़ती है, क्योंकि इस प्राइस पे जो है उन्होंने पहले ही ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बाकी ऑर्डर्स जब दोबारा इधर प्राइस आती है तो एग्जीक्यूट होते हैं। तो यूजुअली होता यह है कि ग्राफ यहाँ से जब नीचे आता है और यहाँ पे जो है लास्ट कैंडल बनाता है और यूजुअली ये ग्रीन कैंडल होती है सपोर्ट पे, और उसके बाद जो है कॉइन जो है पंप करने लग पड़ता है और ग्रीन कैंडल्स बनाने लग पड़ता है। तो उसके बाद दोबारा जब ग्राफ जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो वहाँ से यूजुअली ग्राफ जो है या फिर कॉइन जो है पंप करने लग पड़ता है और इसी पॉइंट पे जो है आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं या फिर स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। अब ये आपको ग्राफ में भी दिखाता हूँ। और ये जो है ये सपोर्ट पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा रेजिस्टेंस पे जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस से, ये देखें इधर से रेजिस्टेंस पे जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। और सपोज जो है ग्राफ अभी आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से ग्राफ पंप हो रहा है और कॉन्टीन्यूसली इसमें बाइंग हो रही है और इस पॉइंट पे जो है आपको कोई हैमर टाइप की जो है कैंडल नज़र आएगी या फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलेगा और यहाँ पे जो है कॉन्टीन्यूसली सेलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने और बड़े बैंक्स ने जो है सेलिंग लगाई होती है कि जब इस प्राइस पे जो है कॉइन जाए तो उनकी सेलिंग स्टार्ट हो जाए। और ये एरिया जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा रेजिस्टेंस पे और इसमें बॉडी भी कवर होगी इस लास्ट कैंडल की जो टॉप पे बन रही है और ये वाली विक भी कवर होगी। अब जब इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सेलिंग लगाई होती है इस प्राइस पॉइंट पे तो सारी सेलिंग जो है एक साथ नहीं होती, सारे ऑर्डर्स जो है एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। यहाँ से फिर कॉइन नीचे जाता है और दोबारा कॉइन जो है इसी पॉइंट पे जब जाता है तो दोबारा उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के
और फिर यहाँ से कॉइन जो है दोबारा डाउनवर्ड मोमेंटम ले लेता है और यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन लगा सकते हैं। अब यूजुअली होता ये है कि कॉइन जो है यहाँ से दोबारा जब इधर टच करता है तो लोग जो है फ़ौरन यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लगा देते हैं, लेकिन मेरा मेथड ये है कि यहाँ पे आपको 1 से 2 जो है बेयरिश पैटर्न्स मिलेंगे तो आपने यहाँ पे जो है वो शॉर्ट की पोजीशन लगानी है। अब दोबारा जब कॉइन जो है अपनी रेजिस्टेंस वाले एरिया में आता है और ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, उसके बाद अगर आपको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है या फिर जो है शूटिंग स्टार का पैटर्न मिलता है तो आप इधर से शॉर्ट की ट्रेड लगा सकते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से जो है आप शॉर्ट की ट्रेड लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अगर यहाँ पे जो है आपको कौन से पैटर्न्स मिलेंगे तो आपने जो है यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लगानी है या फिर स्पॉट में बाइंग करनी है। ऑर्डर ब्लॉक तो आपको पता चल गया कि ये वाला एरिया है और आपको अभी ग्राफ में दिखाता भी हूँ कि किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक लाइव ग्राफ में आपने बनाना है और उस पर जो है ट्रेड करनी है। तो सपोर्ट पे जब ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो आपने जो है दोबारा जब कॉइन यहाँ पे आएगा ऑर्डर ब्लॉक वाले रीजन में, आपने देखना है कि आपको यहाँ पे जो है एक हैमर का पैटर्न मिलना चाहिए या फिर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिलना चाहिए। फिर आपने यहाँ से जो है लॉन्ग की ट्रेड लगानी है या फिर स्पॉट में बाइंग करनी है और आपको जो है डबल कंफर्मेशन हो जाएगी और दोबारा जो है यहाँ से कॉइन पंप करने लग पड़ेगा और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यूजुअली होता ये है कि कॉइन अगर डाउनवर्ड मोमेंटम लेता है और अचानक यहाँ से पंप करने लग पड़ता है तो ये एरिया आप समझ सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और ये वाली जो कैंडल है ये पूरा एरिया जो है ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा। और कंफर्म कैसे होता है कि यही वाली जो कैंडल है या फिर यही वाला एरिया जो है कैसे ऑर्डर ब्लॉक है, तो कंफर्म ऐसे होता है कि इस एरिया के बाद कॉइन अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम लेता है और अच्छा खासा पंप आता है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बाइंग की होती है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ये बॉटम पॉइंट है और यहाँ से कॉइन पंप कर रहा है तो दोबारा इस एरिया में आके दोबारा कॉइन पंप करेगा क्योंकि इस एरिया में पहले भी जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने जो है ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं और जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जब कॉइन जो है दोबारा इस प्राइस पे आएगा तो यहाँ पे जो है आपने जो है बड़े इन्वेस्टर्स के साथ और बड़े बैंक्स के साथ बाइंग कर लेनी है और जिस रीजन में वो बाय कर रहे होंगे उसी रीजन में आपने बाइंग करनी है और फिर पंप आएगा कॉइन में और आप लॉन्ग की पोजीशन लगा सकते हैं या फिर जो है स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपने पैटर्न्स देखने हैं कि आपको जो है अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो सपोर्ट पे बन रहा है वहाँ पे आपको हैमर का पैटर्न मिलना चाहिए या फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलना चाहिए या फिर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिलना चाहिए या फिर इसी तरह का कोई पैटर्न मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर जो है आप रेजिस्टेंस पे जो है शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलना चाहिए या फिर शूटिंग स्टार का पैटर्न मिलना चाहिए या फिर इवनिंग स्टार का या फिर कोई भी जो है बेरिश पैटर्न आपको मिलना चाहिए। अब जो है आपको ग्राफ में दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि किस तरह से जो है ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है और किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हुए। तो BTC का ग्राफ मैंने ओपन कर लिया है। अब आप देखें BTC यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है और यहाँ तक आ रहा है और फिर यहाँ से BTC पंप करने लग पड़ा है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर मूव करने लग पड़ता है। और आपको अभी एरिया ये मैं बना के भी दिखाता हूँ, ये देखें BTC यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है, यहाँ तक आ रहा है और फिर इधर जा रहा है, फिर दोबारा डाउन जा रहा है और फिर दोबारा अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, BTC यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, फिर यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और फिर उसके बाद एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और फिर यहाँ से BTC अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है। और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये वाली हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है और इधर से आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखें विक भी आएगी इस कैंडल की, टॉप पे भी और बॉटम पे भी जो भी विक बन रही है और बॉडी भी आएगी। ये देखें BTC यहाँ से आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और इस एरिया से पंप कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने जो है अपने ऑर्डर प्लेस किए हुए बाइंग के और यहाँ से BTC पंप कर रहा है और दोबारा जब अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले रीजन में आ रहा है, ये देखें तो बड़े इन्वेस्टर्स के जो है ऑर्डर्स आधे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए थे
और बाकी ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और बीटीसी यहाँ से दोबारा पंप करने लग पड़ा है। अब देखिए मैंने आपको जो ग्राफ बना के दिखाया था, ये देखिए बीटीसी यहाँ से आया ऐसे और फिर पंप किया है, फिर दोबारा इधर आया है और फिर दोबारा यहाँ पे जो है पंप करने लग पड़े। ये देखें इधर भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलना चाहिए या फिर हैमर का पैटर्न मिलना चाहिए या फिर कोई भी जो है बुलिश पैटर्न मिलना चाहिए, फिर यहाँ पे आपने लॉन्ग की ट्रेड लगानी है या फिर जो है स्पॉट में बाइंग करनी है। और यहाँ देखिए आपके पास ये बुलिश पैटर्न बन रहा है। ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ये आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग की ट्रेड बनती है या फिर स्पॉट में बाइंग बनती है। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमारे पास आ गया है और बॉटम से रिजेक्शन भी आ गई है और दोबारा जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में बीटीसी जा रहा है। तो यहाँ से जो है स्पॉट में बाइंग बनती है या फिर लॉन्ग की पोजीशन बनती है। और एग्जैक्टली जो है जिस तरह से आपको मैंने समझाया है उसी तरह से बीटीसी बिहेव कर रहा है कि बीटीसी इधर से डाउन आता है और यहाँ पे जो है बाइंग होती है, पंपिंग होती है बीटीसी में। और ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो है, ये वाली जो लास्ट कैंडल है, इस वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया मैंने बनाया हुआ है, ये वाली जो कैंडल है। तो आपने जो है इस तरह से जो है एरिया बना लेना है ऑर्डर ब्लॉक का। और दोबारा जो है कॉइन जब ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आए तो आपने देखना है कि इधर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है। और जब कॉइन ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में दोबारा आता है और बुलिश पैटर्न बनाता है तो आपने लॉन्ग की पोजीशन ले लेनी है या फिर स्पॉट में बाइंग कर लेनी है। और इस तरह से वर्क करता है सपोर्ट पे ऑर्डर ब्लॉक। और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है आपको मैंने लाइव ग्राफ में बना के दिखाया है, ये मैंने आपको पीछे से कोई ग्राफ नहीं दिखाया है, ये लाइव ग्राफ में मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बना के दिखाया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कोई भी कॉइन अगर डाउनवर्ड मोमेंटम लेता है और उसके बाद किसी पॉइंट से पंप करने लग पड़ता है तो लास्ट कैंडल जो होगी इस वाले एरिया को आपने लास्ट कैंडल के विक और बॉडी, विक से लेके बॉडी तक जो है एरिया बना लेना है, उसको एक्सटेंड कर लेना है आगे। उसके बाद जो है ज़रूरी है कि यहाँ से पंपिंग भी आई हो, मतलब कि बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाइंग की है और फिर जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ से बाइंग की होगी, कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे उनके प्लेस हो जाएंगे, कॉइन पंप करेगा और दोबारा जब इस एरिया में कॉइन आएगा तो बड़े इन्वेस्टर्स के जो बाकी ऑर्डर्स थे वो यहाँ से एग्जीक्यूट होंगे और कॉइन जो है दोबारा पंप करने लग पड़ेगा और आपको यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न मिलेगा। फिर आपने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेनी है या फिर स्पॉट में बाइंग करनी है और ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा जो है हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी ठीक से पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पे बीटीसी जो है इधर से पंप कर रहा है और इस पॉइंट से जो है बीटीसी डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने और बड़े बैंक्स ने जो है यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस ली हुई हैं। और ये वाली जो रेड कैंडल है बड़ी, इसके बाद जो है कॉन्टीन्यूस सेलिंग हो रही है। तो ये वाली जो कैंडल है इसकी बॉडी और इसकी विक, ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक और ये है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब होता ये है कि यहाँ पे जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने जो है सेलिंग की पोजीशंस ली होती हैं और कुछ जो है उनके ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कॉइन डाउनवर्ड मोमेंटम लेने लग पड़ता है सेलिंग की वजह से। और बाकी जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं, जब कॉइन जो है दोबारा इस प्राइस पे आता है तो दोबारा जो है बाकी ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट हो जाते हैं और कॉइन जो है यहाँ से दोबारा डाउनवर्ड मोमेंटम ये देखें लेने लग पड़ा है। अब यहाँ से जो है कॉइन आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि ये देखें यहाँ से बीटीसी इधर गया है, फिर नीचे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले रीजन में बीटीसी जाता है और देखिए कितना अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम लेने लग पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है एक बेयरिश पैटर्न रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब भी जो है ऑर्डर ब्लॉक बनता है, एक टॉप पे ये कैंडल बनती है, उस एरिया को हम बना लेते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और इस एरिया के बाद कॉन्टीन्यूसली सेलिंग हो रही है। और रेजिस्टेंस पे जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो कॉन्टीन्यूस रेड कैंडल्स बननी चाहिए और ये देखिए कॉन्टीन्यूस रेड कैंडल्स बन रही हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया जो बनाया है, इस एरिया में जो है दोबारा बीटीसी जाता है और देखिए डाउनवर्ड मोमेंटम ले लेता है
और इधर जो है हमारे पास जो है बियरिश पैटर्न रिक्वायर्ड था, और ये देखिए यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न मिल रहा है। और उसके बाद जो है BTC कितना अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है, और ये देखिए कॉन्टीन्यूस यहाँ से दोबारा सेलिंग हो रही है। ये देखिए आप सिमिलैरिटी देखें कि यहाँ पे जो है बड़े इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है, और ये वाला कितना अच्छा रेड कैंडल्स का एरिया बना है। ये देखें ये सारी रेड कैंडल्स बनी हैं, और दोबारा जो है ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में जब कॉइन जाता है तो दोबारा उसी तरह की ये देखें सेलिंग होती है। ये एरिया अगर आप देखें और ये वाला देखें, ये दोनों एरियाज अगर आप मैच करें, कॉन्टीन्यूस 5-6 रेड कैंडल्स इधर हैं, और दोबारा इस एरिया में जब BTC जाता है तो फिर कॉन्टीन्यूसली 5-6 रेड कैंडल्स हैं, और उसी तरह जो है BTC डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा BTC यहाँ से डाउन जाता है। अब BTC जब यहाँ पे आया था तो यहाँ से जो है रेड कैंडल्स बनाना स्टार्ट की थी, और हमें पता चल गया था कि यहाँ से जो है डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया है, मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। और उसके बाद BTC यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर दोबारा जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में जब BTC आया है तो दोबारा जो है इसमें सेलिंग हुई है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया से जो है आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, और आपको जो है यहाँ पे बियरिश पैटर्न रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से बियरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।